क्वेश्चन देखते हैं भाई। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए बी सी एल एम एन एंड पी क्यू आर। डिटर्मिनेंट का वैल्यू डिटर्मिनेंट के इक्वली दे रखा, मतलब इक्वल दे रखा है, तो डिटर्मिनेंट का ही कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगा रखा होगा। तो हमारे पास यहाँ पे ए बी सी है, ए बी सी है, फिर हमारे पास यहाँ पे पी क्यू और आर है, फिर हमारे पास यहाँ पे एल एम और एन है। ये दे रखा है हमको, ठीक है। ए बी सी पी क्यू आर और एल एम एन ये दे रखा है। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, ए बी सी पी क्यू आर और एल एम एन। भाई मैंने तो शायद ऑप्शन ही लिख दिया है, रुको सही करने दो इसको। हाँ, तो क्या बता रखा है भाई हमारे पास, ए बी सी क्वेश्चन में, फिर एल एम एन है, फिर थर्ड रो में पी क्यू आर है, पी क्यू और आर है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन को देखो, ए बी सी अपनी जगह है, एल एम एन और पी क्यू आर मतलब आर टू और आर थ्री का एक्सचेंज किया है। तो अब हमें एक डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, इसके नीचे लिख रहा हूं मैं, कि जब हम कोई दो रो ith रो और jth रो को एक्सचेंज करते हैं, तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है उसमें सिर्फ एक माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है ना। अगर हम सिंगल रो ऑड रो एक्सचेंज करते हैं, ऑड रो या कॉलम एक्सचेंज करते हैं, मतलब ऑड टाइम्स रो या कॉलम एक्सचेंज करते हैं, तो ऐसा होता है, मतलब एक बार करोगे, तीन बार करोगे, पांच बार करोगे तो ऐसा होगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक बार हुआ है, तो ये जो इसका जो डिटर्मिनेंट था ओरिजिनल वाले डिटर्मिनेंट का नेगेटिव टाइम्स हो जाएगा, तो इक्वल तो होगा नहीं। बी ऑप्शन को देखो, ए ऑप्शन में हमारा ये काम कर रखा है उन्होंने। बी ऑप्शन को देखो, एल एम एन ऊपर है और ए बी सी नीचे है, तो इसका मतलब फर्स्ट रो और ये वाले रो को उन्होंने एक्सचेंज कर रखा है, एक ही रो एक्सचेंज कर रखा है बी वाले ऑप्शन में। तो इसीलिए बी वाला ऑप्शन भी क्या है, नेगेटिव टाइम्स ऑफ क्वेश्चन वाला डिटर्मिनेंट है, इक्वल तो है नहीं। अच्छा, सी ऑप्शन को देखते हैं, सी ऑप्शन को देखते हैं भाई, तो पी क्यू आर अलग से बनाया था भाई, वेट, पी क्यू आर है ना, हमारे पास ये ए बी सी एल एम एन और पी क्यू और आर। अब इधर देखते हैं, अब क्या किया उन्होंने, पी क्यू आर ऊपर लेके गए हैं और एल एम एन नीचे लेके गए हैं, तो ऐसा किया होगा पक्का उन्होंने, पहले इन दोनों का स्विच किया होगा, फिर उसके बाद इसका और इसका स्विच कर दिया होगा। तो आपको दो रो एक्सचेंज दिख गए क्या, है ना, थर्ड वाले ऑप्शन में टू रो एक्सचेंज दिख गया क्या, है ना, टू रो एक्सचेंज दिख गया क्या भाई। तो दो रो एक्सचेंज करने से क्या होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू अनचेंज होगा, क्योंकि एक रो करेंगे तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक और बार करेंगे तो वापस से नेगेटिव से करेंगे, तो ये वाला वैल्यू हमारे पास डिटर्मिनेंट ए के इक्वल आ जाएगा। तो इसीलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। एक बार डी ऑप्शन का भी इंस्पेक्शन कर लेते हैं भाई। डी ऑप्शन में क्या कर रखा है, ए बी सी कुछ कुछ तो शायद ट्रांसपोज जैसा ले रखा है। तो अच्छा, ये भी बात हमें पता है कि जो डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स का और उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट है वो भी सेम होता है, बट इसमें पक्का ट्रांसपोज से कुछ छिड़खानी की होगी, तभी तो डी वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। तो ए बी सी कर रखा है पहले रो को पहले कॉलम में, हाँ ये देखो दूसरे रो को दूसरे कॉलम में करना था ना, तो दूसरे रो को दूसरे कॉलम में नहीं, यहाँ पे तीसरा कॉलम आ गया है भाई, तीसरा रो दूसरा कॉलम बन गया है, तो मतलब ट्रांसपोज करके उन्होंने क्या किया, कॉलम में एक बार स्विच किया है। तो ये अगेन यहाँ पे माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ए के इक्वल होना था, इसीलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है, सी ऑप्शन।